हेलो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज एक्सेलरेशन और एवरेज वेलोसिटी के बारे में न्यूमेरिकल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो न्यूमेरिकल है, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो अपने पास में है द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल्स टू ए प्लस बी टी स्क्वायर। यानी कि आपको एक पोजिशन की इक्वेशन दी हुई है एक्स इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर। ये आपके पास में एक पोजिशन की इक्वेशन है, ठीक है। जहां पर आपको ये बोला है कि ए की वैल्यू आपके पास में 8.5 मीटर है, बी की वैल्यू आपके पास में 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है एंड टी इज मेजर्ड इन सेकेंड्स। और टी को जो है आप सेकेंड्स में मेजर करोगे, ये इसकी यूनिट है। व्हाट इज इट्स वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0 सेकेंड एंड टी इक्वल टू 2 सेकेंड। आपको इन्होंने क्या पूछा है कि आपको टी इक्वल टू 0 सेकेंड पर और टी इक्वल टू 2 सेकेंड पे आपको वेलोसिटी बतानी है। यानी कि जब भी किसी पर्टिकुलर टाइम पर अपने को वेलोसिटी बतानी होती है तो वो क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है, ठीक है। ये अपने को ऑलरेडी पता है, ये मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। और एक और सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी बिटवीन टी इक्वल टू 2 सेकेंड एंड टी इक्वल टू 4 सेकेंड। इस पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपको एवरेज वेलोसिटी उसकी बतानी है। तो दो क्वेश्चन हो गए। तो सबसे पहला जो है क्वेश्चन इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी वाला, वो हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का सॉल्व करने के लिए सबसे पहले अपने पास में जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, v इज इक्वल्स टू होता है अपने पास में dx बाय dt। ये अपने को पता है, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि d बाय dt तो एज इट इज रहेगा, x की जगह पे ये जो वैल्यू अपने को दी हुई है, ये जो इक्वेशन दी हुई है, ये हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा a प्लस बी टी का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसका d बाई डी टी का मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएशन, है ना। तो डिफरेंशिएशन करना है इस इक्वेशन का। तो देखिए, इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग, d बाई डी टी, a मतलब a का डिफरेंशिएशन हो जाएगा प्लस फिर d बाई डी टी ऑफ बी टी स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पे इसका अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो देखिए, d बाई डी टी का डिफरेंशिएशन करोगे a के लिए, मतलब a का डिफरेंशिएशन करना अपने को dt के रेस्पेक्ट में। तो a क्या है, अपने पास में कांस्टेंट है, और कांस्टेंट का जब भी किसी वेरिएबल के साथ में डिफरेंशिएशन किया जाता है तो उसका आंसर आता है 0, ठीक है। तो इसका पूरे का आंसर अपने को क्या मिल गया, 0 मिल गया। अब उसके बाद में प्लस है तो प्लस लगाएंगे, d बाई डी टी करना है बी टी स्क्वायर। बी टी स्क्वायर का आपका डिफरेंशिएशन करना है किसके रेस्पेक्ट में, t के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पे देखिए, मैंने आपको जब डिफरेंशिएशन पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि जो डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला होता है वो होता है d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n, है ना। तो डिफरेंशिएशन करने पर क्या आंसर आ जाता है, x n की पावर n-1, मतलब ये अपना फॉर्मूला बन जाता है। तो यहाँ पे जो n होता है, यानी कि जो पावर होती है वो आगे आ जाएगी। तो यहाँ पर भी क्या करेंगे, पावर को हम लोग आगे लिख देंगे। उसके बाद में क्या बचा, bt बचा, तो bt को हम लोग एज इट इज लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, पावर में से 1 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 माइनस 1 हो जाएगा, ओके। तो ये क्या बन जाएगा आपका 2bt 2 माइनस 1, यानी कि पावर कितनी बचेगी, इसको हटा के अगर अपन बात करें तो सिर्फ पावर आ जाएगी 1 आपकी। तो v इक्वल टू हो जाएगा आपका 2bt। ये आपका डिफरेंशिएशन करने पर आंसर आ गया, ठीक है। अब देखिए, वेलोसिटी की अपने पास में एक इक्वेशन आ गई, लेकिन अपने को क्वेश्चन में इन्होंने पूछा है कि t इक्वल टू 0 सेकेंड पे और t इक्वल टू 2 सेकेंड पे आपको वैल्यू बतानी है। तो हम लोग क्या करेंगे, एट t इक्वल टू 0 सेकेंड पे बात करते हैं। तो t इक्वल टू 0 सेकेंड पे v अगर निकालना है तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू बी इंटू टी। देखिए 2 तो एज इट इज रहेगा, b की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में क्या गिवन है, 2.5, है ना। 2.5 अपने को क्वेश्चन में गिवन है, इंटू टी की वैल्यू कितनी लिखनी है अपने को, 0 सेकेंड लिखनी है, तो 0 हम लोग पुट करेंगे। जब आप इन तीनों का मल्टीप्लाई करोगे तो फाइनली आपको जो v मिलेगा वो क्या मिलेगा, v इक्वल टू हो जाएगा आपका 0, यानी कि t इक्वल टू 0 सेकेंड पे आपको v इक्वल टू क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, 0 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आ गई अपनी वेलोसिटी। अब उसके बाद में अगर दूसरे टाइम पे बात करें t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, तो उसके लिए क्या करेंगे, v इक्वल टू वही फॉर्मूला अपना, तो 2 इंटू बी की जगह पे कितना पुट कर देंगे, 2.5 इंटू टी की जगह कितना लिखेंगे, 2 लिखेंगे। इनको अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो 2.5 का 2 में करेंगे 5, 5 टू 10, तो 10 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई अपनी वेलोसिटी कहाँ पे, t इक्वल टू 2 सेकेंड पे, ठीक है। तो ये वाला फर्स्ट वाले क्वेश्चन का अपना आंसर हो गया। अब उसके बाद में इसने बोला है कि एवरेज वेलोसिटी निकालना है अपने को
t इक्वल टू 2 सेकेंड पे और t इक्वल टू 4 सेकेंड पे। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी का अपना फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, इसका फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। हम लोग ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि अपने पास में यहाँ पे दो वेलोसिटीज गिवन है पर्टिकुलर इंस्टेंट पे, तो हम लोग इस फॉर्मुलेशन को इस चीज़ को सॉल्व आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे अपने को सबसे पहले तो x1 और x2 की वैल्यूज पता होनी चाहिए, और t1 और t2 हम लोग क्या मान लेंगे, t1 अपने पास में कितना दे रखा है, एक तो 2 सेकेंड है, ठीक है, और t2 अपने पास में कितना है 4 सेकेंड है। तो ये दोनों वैल्यूज तो अपने पास में है। अब अपन क्या करेंगे, x1 और x2 की वैल्यू निकालेंगे। तो देखिए x1 और x2 की वैल्यू निकालने के लिए अपने पास में x की इक्वेशन क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, वो क्या है अपने पास में x इक्वल टू a प्लस बी टी स्क्वायर, ये अपने पास में इक्वेशन क्वेश्चन के अंदर गिवन है, ठीक है। तो इस इक्वेशन का यूज करके हम लोग क्या करेंगे, x1 और x2 दोनों की वैल्यूज निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, x1 की वैल्यू निकालेंगे। तो x1 इक्वल टू, देखिए a की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में गिवन है, वो कितनी है 8.5, प्लस b की वैल्यू अपने को क्वेश्चन में गिवन है, वो कितनी है 2.5, इंटू t की वैल्यू, यहाँ पे t की जगह हम लोग कर देंगे t1, क्योंकि x1 की वैल्यू निकाल रहे हैं, तो t1 जो कि है अपने पास में 2, ठीक है। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा 8.5 प्लस 2.5 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे तो 5 मिल जाएगा। सॉरी, यहाँ पर इसका t का स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या करेंगे 2 का भी अपने को स्क्वायर करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, और 4 का 2.5 में जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिल जाएगा आपको 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका x1 इक्वल टू 10 प्लस 8.5 विच इज़ 18.5 मीटर आ गया, यानी कि x1 की वैल्यू मिल गई। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, x2 की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, x2 की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका x2 इज इक्वल टू a की वैल्यू है 8.5 प्लस b की वैल्यू अपने पास में 2.5 इंटू t की जगह पे आपको यहाँ पे कितना पुट करना पड़ेगा, t2 मतलब कि 4, यहाँ पे लिखेंगे 4, और 4 का क्या करना है अपने को स्क्वायर करना है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 8.5 प्लस 2.5 इंटू 4 का 4 में मल्टीप्लाई 16 हो जाएगा, मतलब 4 का स्क्वायर करने पर कितना मिलेगा 16, और 16 का अगर आप 2.5 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 40। 16 का 2.5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये, इसको मैं डायरेक्टली 40 कर देता हूँ, इसको हटा देता हूँ, तो ये हो जाएगा सीधा 40, ठीक है। और इस दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो x2 इक्वल टू आपको कितना मिल जाएगा 40 प्लस 8.5 यानी कि 48.5। इट मीन्स x2 की भी अपने को वैल्यू मिल गई। x2 की वैल्यू कितनी मिली 48.5, और x1 की वैल्यू कितनी मिली अपने को 18.5, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज आ गई। अब अपन यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। ये जो अपने पास में फॉर्मूला दिया हुआ है इन्होंने, ये वाला फॉर्मूला, इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे पुट कर देंगे। तो देखिए इस फॉर्मूले में x2 की वैल्यू कितनी करनी है 48.5 माइनस x1 की वैल्यू कितनी पुट करनी है अपने को 18.5 अपॉन t2 की जगह पे कितना आ जाएगा 4 माइनस, और t1 की जगह 2 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो 48.5 में से 18.5 अगर माइनस करोगे तो ये मिलेगा आपको 30, और 4 में से 2 जाएगा तो 2, 2 1 ज़ा 2, 2 15 ज़ा 30 हो जाएगा। तो आपका जो v एवरेज है वो कितना मिल जाएगा आपको 15 मीटर पर सेकेंड, यानी कि ये आ गई अपने पास में एवरेज वेलोसिटी 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन। अब आगे बढ़ते हैं, सेकेंड क्वेश्चन अपने पास में, द डिस्प्लेसमेंट इन मीटर्स में दिया हुआ ये डेटा ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय एक्स इज इक्वल्स टू, ये इक्वेशन है अपने पास, ठीक है। तो इसको अपन पहले लिख लेते हैं, एक्स इज इक्वल्स टू क्या है 18t प्लस 5t स्क्वायर, ये अपने पास में इक्वेशन है। कैलकुलेट, आपको क्या निकालना है, द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट t इक्वल टू 2 सेकेंड। सबसे पहले तो आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है, उसके बाद में निकालना है एवरेज वेलोसिटी बिटवीन t इक्वल टू 2 सेकेंड और t इक्वल टू 3 सेकेंड। देखिए ये अभी अपन ने करा था एवरेज वेलोसिटी निकालने का भी, और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी हम लोगों ने निकाली थी। उसके बाद में निकालना है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ये इसमें नया है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालने वाली चीज़। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करेंगे। तो सिंपल सी बात है, वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, v इक्वल टू क्या होगा dx बाय dt हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे d बाय dt एज इट इज रखेंगे, x की जगह पे हम लोग पुट करेंगे 18t प्लस 5t स्क्वायर,
ठीक है। उसके बाद में इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए डी बाई डी टी किसका हो जाएगा, पहले तो 18t का, उसके बाद में प्लस डी बाई डी टी ऑफ किसका 5t स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। अब देखिए 18t यहाँ पर ये जो t है ये आपका क्या है, वेरिएबल है, तो यहाँ पे 18t का जब आप डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 18 तो एज इट इज रह जाएगा और t की यहाँ पे पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा t की पावर 1 माइनस 1 कितना होता है, t की पावर 1 माइनस 1 t की पावर 0। अब t की पावर अगर 0 आ गई तो उसकी वैल्यू कितनी होती है अपने पास में 1। किसी भी नंबर की जब पावर 0 हो जाएगी तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, तो वो हम लोग आगे वाली स्टेप में लिखेंगे। अब देखिए अगले वाले इसका अगर अपन डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 5 तो एज इट इज रह जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, इनटू t की पावर 2, इसका अगर आप डिफ्रेंसिएशन करोगे तो ये आपको क्या मिलेगा t की पावर 2 माइनस 1, और ये जो स्क्वायर होता है ये क्या आ जाएगा आपका आगे आ जाएगा, मतलब आगे इसके मल्टीप्लिकेशन में हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो आगे वाले स्टेप में इसको सॉल्व करते हैं तो देखिए 18 क्योंकि t की पावर 1 माइनस 1 तो हो गई 0 और उसकी वैल्यू हो गई 1, तो ये वैल्यू आ गई, प्लस 5 इंटू टी की पावर 2 माइनस 1 यानी कि t की पावर 1 बचेगा तो ये t हो जाएगा, और ये 2 एज इट इज। अब 2 का 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 18 प्लस 5 2 10 t। ये आ गई आपके पास में वेलोसिटी की इक्वेशन। अब अपने को क्या करना है, t इक्वल टू 2 सेकंड पे वेलोसिटी निकालना है, तो हम लोग को कुछ नहीं करना है कि ये जो t दिया हुआ है यहाँ पे इस वेलोसिटी की इक्वेशन में, इसकी जगह पे अपने को 2 पुट करना है। ठीक है, 2 सेकंड पे निकालना है, तो यहाँ पे अगर आप वैल्यू लिखोगे तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, कहाँ पे निकाल रहे हैं 2 सेकंड पे निकाल रहे थे, ये चीज़ हम लोग लिख देंगे। यहाँ पे 18 प्लस 10 इंटू 2 करेंगे तो ये हो जाएगा 18 प्लस 20 विच इज़ 38 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, मतलब फर्स्ट वाले क्वेश्चन का अपने को ये आंसर मिल गया। अब इसके बाद में इन्होंने बोला है कि एवरेज वेलोसिटी निकालनी है आपको 2 सेकंड पे और 3 सेकंड पे, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वही एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगाएंगे, v एवरेज इक्वल टू क्या हो जाएगा x2 माइनस x1 अपॉन t2 माइनस t1। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले t1 की वैल्यू की अगर अपन बात करें तो t1 की वैल्यू क्या है अपने पास में 2 सेकंड है। ठीक है, t2 की वैल्यू क्या है अपने पास में 3 सेकंड है। x1 और x2 की वैल्यू निकालनी है, वो किससे निकालेंगे, हमारे पास में जो डिफरेंस जो डिस्टेंस की इक्वेशन दी हुई है उस इक्वेशन का यूज़ करके, यानी कि x इक्वल टू अपने पास कितना है 18t प्लस 5t स्क्वायर। तो सबसे पहले यहाँ पे अपन t की जगह पे 2 पुट करेंगे, फिर उसके बाद में t की जगह पे 3 पुट करेंगे, इस तरीके से x1 और x2 की वैल्यू निकल जाएगी। तो देखिए x1 निकालने के लिए क्या करेंगे 18 इंटू 2 प्लस 5 इंटू टी की जगह पे कितना पुट करना है 2 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 18 2 36 प्लस 5 इंटू 2 की पावर 2 यानी कि 4 4 5 20, इसको सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा आपको 56। ठीक है, 56 मीटर। इसी तरीके से अगर हम लोग x2 की वैल्यू निकालें तो x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा अपने पास में 18 इंटू, देखिए यहाँ पे t की जगह पे आपको कितना लिखना है t2 वाली वैल्यू यानी कि 3 पुट करना है, तो यहाँ लिखेंगे 3 प्लस 5 इंटू टी की जगह पे 3 का यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 18 3 54 प्लस इसके आगे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 3 की पावर 2 यानी कि 9 9 5 45, दोनों को ऐड करोगे तो मिलेगा आपको 99 मीटर, यानी कि x1 और x2 दोनों की वैल्यूज आ गई। अब इस फॉर्मूले में अगर अपन वैल्यूज पुट कर देंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा v एवरेज, जो कि हो जाएगा x2 यानी कि 99 माइनस x1 की वैल्यू कितनी 56 प्लस अपॉन में आ जाएगा t2 मतलब 3 माइनस 2 विच इज़ 99 माइनस 56, दोनों को अगर आप माइनस करोगे तो ये आपको मिल जाएगा 43 अपॉन 1, इट मीन्स 43 मीटर पर सेकेंड। ये मिल गई आपको v एवरेज की वैल्यू, यानी कि जो एवरेज वेलोसिटी अपने पास में था निकालना था उसकी वैल्यू अपने पास में ये आ गई। अब इसके बाद में इन्होंने जो थर्ड क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब कि आपको एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, और देखिए एक्सेलरेशन का अपने पास में फॉर्मूला होता है a इक्वल्स टू dv बाय dt, करेक्ट। तो यहाँ पे d बाय dt को हम लोग एज इट इज रखेंगे, और जो v है v की जगह पे हमारे पास में जो वेलोसिटी की इक्वेशन आई है वो वाली पुट कर देंगे, और वेलोसिटी की इक्वेशन क्या है अपने पास में ये वाली 18 प्लस 10t, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे इसको 18 प्लस 10t। ओके, अब इसको अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो d बाई डी टी करना है पहले 18 का करोगे तो आपका कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, प्लस
10t का करोगे डिफ्रेंसिएशन तो 10 आ जाएगा। डिफ्रेंसिएशन मैंने भी आपके ऊपर वाले स्टेप्स में बताया है, तो आप उसके हिसाब से कर सकते हो। तो ये जाएगा 0 + 10, तो ये हो गया आपका a = आ गया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ओके, तो ये अपने पास में इंस्टेंट एक्सेलरेशन की वैल्यू मिल गई, या फिर इसको आप ये भी बोल सकते हो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। उस पर्टिकुलर टाइम के लिए इन्होंने अगर बोला होता किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, तो हम लोग पर्टिकुलर टाइम के लिए निकाल देते, लेकिन यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करने के बाद में अपने को ऑलरेडी 10 मिल रहा है, मतलब यहाँ पे कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो अपने को क्या करना है, डायरेक्टली यही वैल्यू पुट करनी है। ऑलराइट, अब चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास में, द डिस्टेंस x ऑफ अ पार्टिकल मूविंग इन वन डायमेंशन अंडर द एक्शन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स इज रिलेटेड टू टाइम t बाय द इक्वेशन t = √x + 3। ये आपको एक इक्वेशन दे रखी है इन्होंने, t = √3 t = √3 प्लस t = √x + 3। ये आपको एक इक्वेशन गिवन है। अब इन्होंने क्या बोला है कि वेयर x इज इन मीटर्स एंड t इज इन सेकेंड, फाइंड द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल व्हेन इट्स वेलोसिटी इज 0। यहां पे इन्होंने क्या बोला है कि जब वेलोसिटी आपकी 0 होगी उस टाइम पे आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वेलोसिटी की इक्वेशन निकालनी है। तो वेलोसिटी की इक्वेशन निकालने के लिए अपने को पहले डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन तो पता हो, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमको x को अकेला करना है, क्योंकि x ही अपनी क्या है, यहाँ पे डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, √x = हो जाएगा t - 3, क्योंकि t जो है इधर प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे अपने को रूट हटाना है, तो रूट हटाने के लिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, दोनों साइड्स का स्क्वायर कर देते हैं। तो दोनों साइड का अगर अपन स्क्वायर करेंगे, यहाँ पे आप लिख सकते हो कि स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो अगर √x का स्क्वायर करते हो तो इस तरीके से लिखेंगे, और इसको क्या करेंगे, t - 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे √x का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको x, और इसका t - 3 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे क्या फॉर्मूला लग जाएगा, a - b का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला, तो जो होता है a² + b² - 2ab। तो यहाँ पे क्या करेंगे, a² की जगह पे हम लोग लिख देंगे t² प्लस b² की जगह पे हम लोग कर देंगे 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, फिर -2 × a × b, यानी कि 2 के साथ में आपको t का और 3 का मल्टीप्लाई करना है, तो ये जाएगा आपका 6t, यानी कि x की आपको ये एक इक्वेशन मिल गई। ठीक है, तो ये तो आ गया अपने पास में x की इक्वेशन, लेकिन अपने को क्या करना है, वेलोसिटी की इक्वेशन निकालनी है। तो हम लोग क्या करते हैं, v = क्या होता है अपने पास में, dx/dt होता है, तो यहाँ पे d/dt एज इट इज रहेगा, x की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, t² + 9 - 6t, ये निकालेंगे। अब यहाँ पे इसको अगर आप डिफरेंशिएशन करते हो इसका, तो ये मिल जाएगा आपको 2t + 9 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0 - 60 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6। सो फाइनली आपको क्या इक्वेशन मिलेगी, 2t - 6, ये आपको इक्वेशन मिल गई। मतलब वेलोसिटी की इक्वेशन क्या आ गई अपने पास में, 2t - 6। देखिए अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या बोला अपने को कि v = जब 0 होगा, मतलब कि जब वेलोसिटी 0 हो जाए उस टाइम पर आपको x की वैल्यू निकालनी है। करेक्ट, तो हम लोग कुछ नहीं करेंगे, सिंपल सी बात है, v की जगह पे हम लोग 0 लिखेंगे यहाँ पे, तो v की जगह 0 पुट करते हैं, तो इससे क्या मिलेगा आपको, t की वैल्यू मिल जाएगी, है ना। 2t - 6 = 0 आ गया, तो यहां से अगर आप वैल्यू निकालोगे तो 2t = क्या आ जाएगा, 6, और t = क्या आ जाएगा, 6/2, यानी कि 3, मीन्स आपको t की वैल्यू मिल गई। t की वैल्यू कितनी आ गई अपने पास में, 3 आ गई। अब ये जो t की वैल्यू 3 मिली है अपने को, इसको हम लोग क्या करेंगे, इस इक्वेशन में पुट कर देंगे, x वाली इक्वेशन में। तो यहाँ पे क्या है अपने पास में, x = t की जगह कितना लिखना है, 3 लिखना है, तो 3 3 = 9 + 9 - 6 × 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18। करेक्ट, इसको सॉल्व करेंगे अपन, तो ये हो जाएगा 9 + 9 18 - 18, 18 - 18 कितना हो गया, 0, मतलब x = आपको क्या मिला, 0। कब, व्हेन v = 0, मतलब कि कोई भी इस टाइप का अगर पार्टिकल है, वहां पे अगर वेलोसिटी उसकी 0 है, तो जो उसका x है वो भी क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, तो हम ऐसे क्वेश्चंस को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। उसके बाद में अगले क्वेश्चन की अगर अपन बात करें, तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास में, द एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन मीटर/सेकंड² इज गिवन बाय a = दिस इक्वेशन। यहाँ पे आपको एक्सेलरेशन की इक्वेशन दे रखी है, ये आपका नया क्वेश्चन है थोड़ा सा, 2t + 2।
where time t is in second if the particle starts with a velocity v equal to 2 मीटर पर सेकेंड एट t equal to 0। मतलब अगर कोई भी पार्टिकल है जो कि 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से चलना स्टार्ट करता है जब टाइम उसका 0 होता है तब, तो आपको फाइंड करना है उसकी वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के एंडिंग में जो वेलोसिटी होगी वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो देखिए इसको स्टार्ट करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है कि जब आपको एक्सेलरेशन की इक्वेशन गिवन है तो आपको यहाँ पे वेलोसिटी निकालना है। तो हमको कुछ भी यहाँ पे नहीं करना है कि एक्सेलरेशन की इक्वेशन गिवन है तो फॉर्मूला हम वही लगाएंगे एक्सेलरेशन वाला। ए इक्वल टू क्या होता है dv बाय dt अपने पास में होता है। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ए के अपोन में यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो हम लोग 1 लिख देंगे। अब यहाँ पे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या हो जाएगा dv इज इक्वल टू हो जाएगा a इंटू dt। इस तरीके से आपके पास में एक इक्वेशन बन गई। अब यहाँ पे dv और इक्वल टू में है a इंटू डी टी। अगर आप इन दोनों साइड्स का इंटीग्रेशन करते हो तो आपको क्या मिलेगा dv की जगह पे तो आ जाएगा v और इस तरफ की वैल्यू सॉल्व होकर आपका आंसर मिल जाएगा आपको। तो यहां पे हमको क्या करना है कि सबसे पहले तो हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका dv इज इक्वल टू a की वैल्यू कितनी है 3t स्क्वायर प्लस 2t प्लस 2। ये आपके पास में इक्वेशन है a की इंटू डी टी एज इट इज रहेगा। अब यहाँ पे क्या करना है हम लोग लिखेंगे कि दोनों तरफ का हमको इंटीग्रेशन करना है। तो इस तरफ भी इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देंगे, इधर भी इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देंगे। जो dv है dv का जब इंटीग्रेशन करोगे तो आपको मिलेगा v, क्योंकि dv एक स्मॉल क्वांटिटी है। ठीक है, और जब स्मॉल क्वांटिटी का इंटीग्रेशन किया जाता है तो आपको होल क्वांटिटी मिल जाएगी। जैसे अगर मान लो आपके पास में df होता है ना, उसका अगर आप इंटीग्रेशन करते तो आपको f मिल जाता। अगर आपके पास में dx होता उसका इंटीग्रेशन करते तो आपको x मिल जाता। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है क्योंकि आगे भी काफी काम आने वाली है। ऑलराइट, सो dv का इंटीग्रेशन करने पर आपको v मिल गया। अब देखिए यहाँ पे 3t स्क्वायर है, 3t स्क्वायर का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो ये आपका इंटीग्रेशन के फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, जैसे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है x की पावर n होता है ना, dt सॉरी dx। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। तो जो कांस्टेंट है वो तो आपके पास में एज इट इज रहेगा 3। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा t की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1। ठीक है, प्लस यहाँ पे 2 कांस्टेंट एज इट इज रहेगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा t की पावर कुछ भी नहीं है तो 1 है ना, तो 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1। इस तरीके से इंटीग्रेशन होता है इसका, ये 1 है आपका। उसके बाद में प्लस 2। तो देखिए 2 एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन नहीं होता, लेकिन कांस्टेंट के साथ में हम लोग क्या लिख देंगे, एक वेरिएबल को ऐड कर देंगे। ये मैंने आपको इंटीग्रेशन में समझाया है तो मैं इसलिए इसको डायरेक्ट कर रहा हूं क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू उसके साथ में वेरिएबल ऐड हो जाएगा तो 2t हो जाएगा। अब आप इसको थोड़ा सॉल्व करोगे तो क्या मिलेगा 3 इंटू टी की पावर 3 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा अपॉन में 3 आ जाएगा, फिर प्लस 2 यहाँ पे हो जाएगा टी स्क्वायर बाय 2, 1 प्लस 1 को ऐड करोगे तो 2 हो जाएगा प्लस 2t एज इट इज। 2 से 2 कटा, 3 से 3 कटा, तो फाइनली इक्वेशन क्या मिली v इज इक्वल टू टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t। ये अपने को क्या मिली, वेलोसिटी की एक इक्वेशन मिल गई। ठीक है, क्या मिली टी क्यूब प्लस टी स्क्वायर प्लस 2t। लेकिन इसके साथ में मैंने आपको इंटीग्रेशन में पढ़ाया था तो बताया था कि एक कांस्टेंट ऐड होता है c, जो आपको हमेशा लगाना होता है इंटीग्रेशन के लिए। तो यहाँ पे अपन क्या करेंगे, इसको इस इक्वेशन को पूरा कांस्टेंट के फॉर्म में लिखेंगे तो ये हो जाएगा आपका पूरी इक्वेशन। ठीक है, तो ये चीज आपको स्पेशली ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो c है इसकी वैल्यू अपने को अभी पता नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में अपने को कंडीशन दे रखी है उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, पहले c की वैल्यू निकाल लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कंडीशन है कि जब t इक्वल टू 0 है, एट t इक्वल टू 0, ठीक है, v इक्वल टू कितना है 2 मीटर पर सेकेंड है आपके पास में। जब t इक्वल टू 0 है तो v कितना है 2 मीटर पर सेकेंड इनिशियली। तो हम लोग इस कंडीशन को मानते हुए c की वैल्यू निकालेंगे। तो v की वैल्यू यहाँ पे हम कितनी पुट करेंगे 2, और t की वैल्यू कितनी पुट करेंगे 0 पुट करेंगे। तो यहाँ पे 0 का क्यूब 0 ही होता है, प्लस यहाँ पे 0 का स्क्वायर करना है, फिर 2 इंटू 0 लिखना है प्लस c लिखना है। तो यहाँ पे देखिए ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। तो c इक्वल टू कितना मिलेगा 2, मतलब c की वैल्यू आपके पास में कितनी आ गई 2 आ गई। तो ये जो c की वैल्यू है इसको हम लोग ये v की जो इक्वेशन है यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे। और आपको निकालना क्या है, आपको फाइंड द वेलोसिटी एट एंड ऑफ 2 सेकेंड, मतलब 2 सेकेंड के एंड पे निकालना है। यानी कि आपको जो टाइम दे रखा है वो कितना दे रखा है इन्होंने
2 सेकेंड दे रखा है, ठीक है। तो अब जो इक्वेशन है उस इक्वेशन में t की जगह पे हम लोग कितना पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो यहां आ जाएगा 2 की पावर 3 प्लस 2 की पावर 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस c की वैल्यू अपने पास में कितनी आ गई, 2, ठीक है। तो इसको सबको सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8 प्लस 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 2। इसको अगर आप ऐड करोगे तो 4 और 4 हो जाएगा आपका 8 और 8 और 2 10, 10 और 8 18, तो हो जाएगा v इक्वल टू 18 मीटर पर सेकेंड। ये आ गई आपके पास में वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 2 सेकेंड। ये जो अपने को क्वेश्चन में बोला था उस चीज के अकॉर्डिंग अपने पास में ये इसका आंसर आया। ऑलराइट, तो ये इसके कुछ न्यूमेरिकल्स थे आपके। अगर आपको किसी और न्यूमेरिकल में कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में वो क्वेश्चन लिख सकते हो, तो मैं आपको उसको सॉल्व कर दूंगा, या फिर इस वीडियो में भी अगर आपको कोई डाउट बचा हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ऑलराइट, आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।